हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो आपको हमारे चैनल पर यूके ट्रिपल एस सी यूके पीएससी की हर अपडेट मिलती है, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से और युवाओं के लिहाज से आज का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी महत्वपूर्ण है। तो क्या कुछ हुआ उत्तराखंड में और कितने प्रतिशत वोट मिले बॉबी पंवार या और अन्य प्रत्याशियों को, इस पर यह वीडियो बनाई गई है। आपको क्यों जानना ज़रूरी है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि चाहे वो वीडियो वीडियो घोटाला हो, सरकारी नौकरियों में धांधली का मामला हो, सचिवालय मामला हो, बॉबी पंवार ने बहुत जोर शोर से आवाज़ उठाई है और ज़रूरी भी होता है कि ऐसे मामलों में आवाज़ उठाई जाए। उसी के बाद कई सारे एग्जाम में आप देखोगे यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी, इवन पीसीएस की परीक्षा भी जो थी उसको पोस्टपोन किया गया, दोबारे करवाई गई। पटवारी का जो परीक्षा था पहला पेपर वो लीक हुआ और उसके बाद फिर से पेपर दोबारे कराया गया। इसमें एक महत्वपूर्ण युवाओं तक वो मैसेज पहुंचाना, युवाओं को एकत्रित करने में काफ़ी बड़ी भूमिका बॉबी पंवार की रही। चुनाव का रिजल्ट जो भी रहा हो, लेकिन बॉबी पंवार कहीं ना कहीं जो है लोगों के दिलों में, शासन प्रशासन के बीच में अपना नाम जमाने में तो कामयाब हो गए हैं। तो ये एक पूरी लिस्ट है आज के चुनाव की जो हम यहाँ पर देख रहे हैं आपके सामने। और आप ध्यान दीजिएगा, वैसे तो लगभग होता है कि एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें देखनी है। जैसे सांसदों के नाम तो एग्जाम में आते ही हैं, तो आपने देख लेना है। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि देखिए, गढ़वाल सीट से अनिल बलूनी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, वो बताने की जरूरत नहीं है। इनको 58.39% वोट मिला, जबकि गणेश गोदियाल को 36.69, काफ़ी दूर थे। जहां पर अनिल बलूनी को 4 लाख से ज़्यादा वोट मिल रहे हैं, वहीं गणेश गोदियाल जी को 2 लाख के करीब वोट मिल रहे हैं। ये गढ़वाल सीट की बात हो रही है, पौड़ी गढ़वाल की, जहां पर बहुत बड़ी टक्कर, इंपॉर्टेंट टक्कर, एक बताया जा रहा था कि काफ़ी नज़दीकी मामला होगा, लेकिन नज़दीकी तो नहीं लग रहा है, दूर दूर तक ही ये चल रहा है। आगे आपको मैं बताता हूँ, गढ़वाल सीट के बाद अगर बात करी जाए तो ये है टिहरी गढ़वाल सीट की। टिहरी गढ़वाल सीट वही सीट है जिस पर बॉबी पंवार चुनाव लड़ रहे थे और बॉबी पंवार को वहां पर कांटेदार उम्मीदवार माना जा रहा था। जबकि देखिए, लोकसभा चुनाव है, पहाड़ी क्षेत्र है। इसके मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर माला राज्य लक्ष्मी शाह को बीजेपी की तरफ 54% वोट पड़ा है, जो कि बहुत बड़ा शेयर होता है, 54%। जोत सिंह गुनसोला थे, 22% इनको मिला है और बॉबी पंवार को 18%। तो अगर टोटल वोट की सिर्फ आप बात करें तो 4,48,000 के करीब माला राज्य लक्ष्मी है, जबकि 1,84,640 के करीब जोत सिंह गुनसोला और 1,57,000 के करीब, मतलब ये तीसरे नंबर पर रह रहे हैं, जैसा निर्दलीय उम्मीदवार के साथ गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड में होता है, बिल्कुल वैसे ही रहा। यहां पर पार्टी के जो कैंडिडेट थे, पार्टी का जो सिंबल था उसी पर वोट पड़ा है। ये बड़ी बात है। 5 सीटें बीजेपी की हो गई है, वो ठीक है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये चीज। अब आते हैं टिहरी गढ़वाल पर, माफ करना, हरिद्वार की सीट पर। वो तो टिहरी गढ़वाल की सीट थी। अब बात करते हैं हम जो हरिद्वार की सीट है। हरिद्वार की सीट में एक तरफा ही मामला देखा जा रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, काफ़ी चर्चाएं इनकी रहीं, इनको 50% वोट पड़ा। वीरेंद्र रावत को 37.75 वोट पड़ा, जो कि 4 लाख वोट है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर टक्कर बिल्कुल भी नहीं मानी जा रही थी। तो 6 लाख के करीब त्रिवेंद्र सिंह रावत को, 4 लाख से ज़्यादा वोट वीरेंद्र रावत को और उमेश कुमार को कुल 88,705 के करीब वोट पड़ा है, जो कि 6.97% है। तो आप यहाँ पर परसेंटेज में भी अगर देखोगे तो काफ़ी 50-37%, बल्कि हरिद्वार सीट में ही जो कंपटीशन है वो काफी अच्छा मिला है। ठीक है, चलिए, ये था हरिद्वार सीट का हाल। अब आते हैं उत्तराखंड की नैनीताल उधम सिंह नगर जो सीट पड़ती है, उधम सिंह नगर का यहाँ पर क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पर 2 कैंडिडेट थे, अजय भट्ट जो कि कभी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, 61.03% इनको वोट मिला। प्रकाश जोशी को 34.61% वोट मिला है। ये सीट से जीते कौन है? बीजेपी, सीधी सी बात है, ये तो खबर आपको है। तो ये वो 4 सीटें थी। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो एक अल्मोड़ा की सीट है। अल्मोड़ा की डिमांड आप देखेंगे, कुमाऊं की बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं और ये कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए एससी के जो कैटेगरी है उसके हिसाब से ये आरक्षित सीट यहां पर रहती है। ठीक, अब यहां पर मैं आपको बात कर दूं अगर, तो अजय टमटा, प्रदीप टमटा, नारायण राम, ये 3 कैंडिडेट यहां पर हैं। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उनको 1.51% मिला है। भारतीय जनता पार्टी के अजय टमटा को 50% वोट मिला है और 29% के करीब प्रदीप टमटा को वोट मिला है। ये रहा वो वोटों का शेयर जो अभी उत्तराखंड के इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से लिया गया है। तो ये थी वो अपडेट। और आपको मैं बता दूं कि हाँ, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे बॉबी पंवार, भले वो इलेक्शन हार गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो युवाओं के लिए, पेपर की धांधली को लेकर, शासन प्रशासन के लिए, उत्तराखंड सरकार की नीतियों के लिए, एक अगर जो बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि दबाव समूह के रूप में, दबाव प्रेशर ग्रुप क्या काम करता है, वैसे इन्होंने काम किया है। तो दोस्तों, युवा आप हो, आपने सरकारी एग्जाम की तैयारी करनी है, जरूरी है कि अगर ऐसे घोटाले होते हैं तो उनके खिलाफ आवाज उठाई जाए। तो एक लाइक बॉबी पंवार के लिए, एक शेयर बॉबी पंवार के लिए, वीडियो
देखने के लिए धन्यवाद। और जो प्रत्याशी जीत गए हैं, जो सरकार जीत गई है, वो कहीं ना कहीं हमारी बहुसंख्यक लोगों की चहेती सरकार है, उसको जीतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।